वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप @स्टडी लर्नर भी टाइप करेंगे तो भी आप सर्च कर पाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? तो समझौता है उसका नाम है जल विज्ञान, और रद्द भारतीय नौसेना के साथ ये वो हुआ था समझौता, और रद्द किसने कर दिया है? तो मालदीव ने कर दिया है। और ये जो जल विज्ञान समझौता है इस पर साइन 2019 में मालदीव के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम सालिक, इन्होंने किए थे, और इसको रद्द किया है राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने। मोहम्मद मुइज्जू जो राष्ट्रपति है मालदीव के, अभी वर्तमान में ये भारत के विरोधी हैं, इसीलिए इन्होंने भारतीय नौसेना के साथ जो जल विज्ञान समझौता था इसको इन्होंने रद्द कर दिया है। इकोवेरियन अभ्यास और एकता अभ्यास ये दोनों है जो मालदीव और इंडिया के मध्य होते हैं। मिनिकॉय और मालदीव के बीच अक्षांश कितना होता है? तो 8 डिग्री होता है। मिजोंग चक्रवात है ये, म्यांमार ने इसका नामकरण किया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहाँ हुई है? तो ये सब वेरिएंट है JN1, और किसका है? ये कोविड-19 का। और पहली बार देश में पुष्टि हुई है केरल के तिरुवनंतपुरम में, और वर्ल्ड में कहाँ पे इसकी पुष्टि हुई है? तो लग्जमबर्ग में। वर्ल्ड में हो जाएगा, भारत में हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में हो जाएगा। और ये जो JN1 है ये है जो ओमिक्रॉन का वंशज है। ओमिक्रॉन ये इसका था B.1.529, ये ओमिक्रॉन था, इसी का ये वेरिएंट है जो वंशज है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। बर्ड फ्लू है जो H5N1 वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू है जो H1N1 से होता है। ट्रेकोमा फ्री कौन सा देश हुआ है? तो ट्रेकोमा फ्री है जो इराक हुआ है। रूबेला फ्री भूटान और तिमोर लिस्ते हुआ है। ये एग्ज़ाम BPSC का जो हुआ है उसमें पूछा भी गया था कि रूबेला फ्री है जो कौन सा देश हुआ है? तो भूटान वर्तमान में अभी हाल ही में जो हुआ है। एड्स है जो किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। HIV वायरस रेट्रोवायरस है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम अवार्ड किसे मिला है? तो न्यू होम अवार्ड है जो किसका है? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का है। और ये न्यू होम अवार्ड कहाँ पे दिए गए हैं? तो लंदन में दिए गए हैं। और किससे मिला है? तो प्रोफेसर सविता लाडेज को मिला है। नेक्स्ट है अब्दुल्लाही मायर हैं जो अब्दुल्लाही मायर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार मिला है अब्दुल्लाही मायर को। VR ललितांबिका को मिला है लीजन द ऑनर। जो लीजन द ऑनर होता है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान होता है, और ललितांबिका है जो गगनयान की हेड है। मीरा चंद को है जो सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान मिला है। टेलर स्विफ्ट को है जो टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। ईगा स्वेटक को मिला है WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर, और ईगा स्वेटक है जो पोलैंड की रहने वाली हैं, ये भी याद रखिएगा। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान मिला है 33वें नंबर वाला, और इनका उपन्यास है यादें यादें और यादें, उसके लिए इनको मिला है व्यास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है रिजुअल मैनी ने। रिजुअल मैनी है जो मिशिगन की मेडिकल स्टूडेंट है। और ये जो मिस इंडिया USA 2023 है ये कहाँ पे खिताब दिए गए हैं? तो न्यू जर्सी USA में दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा है जो कहाँ पे है? तो USA में है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम है। और अगर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भारत के अंदर पूछता है तो वो रामानुजाचार्य की है, भारत के बाहर पूछता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, याद रखिएगा। जॉर्जिया है जो हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला USA का पहला प्रांत बना है। भारत के बाहर सेकेंड सबसे बड़ा मंदिर सत्यनारायण मंदिर है, न्यू जर्सी USA में है।
पहला सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। मिस यूनिवर्स कौन बनी है अभी हाल ही में? तो सेनिस पलासियोस बनी है, निकारागुआ की हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजित कहाँ पे हुआ है? तो 8वें नंबर का है ये ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, और इसका आयोजन किया गया गुवाहाटी के असम में। पूर्वी भारत में फिल्म को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और ये जो 8वें नंबर का ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल है, ये कुकी नाटक से इसका शुभारंभ हुआ था। भूपेन हजारिका कौन थे? तो भूपेन हजारिका असम के संगीतकार थे, और भूपेन हजारिका के नाम पे ही भूपेन हजारिका पुल नाम रखा गया, और इसका दूसरा नाम क्या है? ढोला सादिया। और ये एक्टर भी थे भूपेन हजारिका, और इनको 2019 में भारत रत्न भी मिला था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र पर है और असम में है। अमृत वृक्ष आंदोलन है जो असम में चलाया गया है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सांगपो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय हो जाएगा डायमंड बोर्ड्स। इसका उद्घाटन हुआ है सूरत में। डायमंड बोर्ड्स है जो इसका उद्घाटन 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने किया। 15 मंजिला है, इसमें 9 टावर हैं, और इसमें है जो 65,000 लोग हैं बैठ सकते हैं। और इसका डिज़ाइन किसने किया है? तो मार्फो जैसे से इन्होंने इसका डिज़ाइन किया है। इससे पहले सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड का कौन सा था? तो पेंटागन USA था, अभी सूरत में हो गया है। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ सबसे कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। हीरा है जो विद्युत का कुचालक होता है, और हीरे में जो चमक होती है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही चमकता है। कॉइन ग्रुप में कौन कौन सी धातुएं आती हैं? तो तांबा, चांदी और सोना। और कॉइन ग्रुप है जो 11वां ग्रुप होता है उसको कहते हैं कॉइन ग्रुप। हैलोजन है जो 17वें ग्रुप को कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन होती है। चिल्कोजन 16वें ग्रुप को कहते हैं, ऑक्सीजन सल्फर होती है। निकोजन 15वें ग्रुप को कहते हैं, और इसमें नाइट्रोजन होती है। 18वें ग्रुप है जो शून्य ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, काशी तमिल संगम का 2nd चरण का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये संगम का नाम है काशी तमिल संगम, और कौन सा चरण है? तो 2nd चरण है। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? वाराणसी के नमो घाट पर हुआ है। घाट का भी नाम याद रखिएगा, नमो घाट पर हुआ है। 15 दिन के लिए है, और इसमें एक जत्था यानी कि ग्रुप है तमिल से काशी के लिए, जिसमें 6 टाइप के लोग होंगे। शिक्षक होंगे, पेशेवर होंगे, किसान, व्यापारी, अध्यात्म और लेखक होंगे। शिक्षक को यमुना, पेशेवर को गोदावरी, किसान को नर्मदा, व्यापारी को कावेरी, अध्यात्म को सरस्वती, और लेखक को सिंधु से कहा गया है, ये नाम दिए गए हैं इनको। अभी हाल ही में देव दीपावली कहाँ मनाई गई? तो देव दीपावली वाराणसी में ही मनाई गई है। नई संसद भवन है, इसका उद्घाटन है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, और उसमें है जो संगोल है, संगोल पर नंदी की प्रतिमा लगी है। संगोल है कहाँ से आया है? तो संगोल है जो चोल वंश से आया है। चोल वंश है जो साउथ इंडिया है वहाँ का ये वंश था। और संगोल है जो किसका प्रतीक होता है? तो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। शास्त्रीय भाषा कितनी अच्छे हैं? जिसमें तमिल है जो सबसे पुरानी है, और उड़िया है जो सबसे नई है। शिल्पाधिकारभ्यम है ग्रंथ, ये किस भाषा में है? तो शिल्पाधिकारम्भ ग्रंथ है जो तमिल भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक घोषणा की है? तो कुवैत। तो ये जो अमीर थे शेख नवाफ अल अहमद कहाँ के अमीर थे? ये कुवैत के थे। तो इनका निधन हो गया है। इनके निधन पर है जो 17 दिसंबर को राजकीय शोक की घोषणा की है किसने? गृह मंत्रालय ने। अब इनकी जगह पे नए अमीर कौन होंगे? शेर असर अल अहमद होंगे इनकी जगह पर नए अमीर। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। कुवैत है जो द गल्फ में है। कतर है, कतर में जो 8 पूर्व नौसैनिक कर्मचारी थे उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। भारत के थे नौसैनिक कर्मचारी। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर वियना है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विजय दिवस है जो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने है जो आत्मसमर्पण कर दिया था इंडिया को, और 13 दिन तक ऑपरेशन विजय चलाया गया था यहीं पे ही। उसके बाद में नया देश बना, कौन सा? बांग्लादेश बना। और ये जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था इसमें बांग्लादेश की जो मुक्त वाहिनी थी इसने भाग लिया था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सैन मानेकशॉ ने इसका नेतृत्व किया था। ऑपरेशन त्रिशूल है जो 4 दिसंबर 1971 को नेवी ने स्टार्ट किया था, तो इसीलिए 4 दिसंबर को नेवी डे भी मनाते हैं। ऑपरेशन शक्ति 1998 में बनाया गया, क्योंकि इसी दिन है जो सेकेंड परमाणु ऑपरेशन शक्ति है जो सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया सियाचिन पर फतह हासिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च हुई है? तो नाव का नाम है बाराकूडा, और ये भारत की सबसे तेज होगी और सौर इलेक्ट्रिक नाव होगी। इसको लॉन्च किया गया है केरल में। और ये बाराकूडा क्या है? तो बाराकूडा एक मछली है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है बाराकूडा। और ये इसकी स्पीड कितनी होगी? तो 12.5 समुद्री नॉटिकल मील प्रति आवर होगी इसकी स्पीड, और ये 7 घंटे तक चल सकती है, फिर से इसको चार्ज करना पड़ेगा। पहली नाव है जिसको गुस्तावे ट्रेवे अवार्ड मिला था वो थी आदित्य। एडमिरल कप है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो केरल में। पहला सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा? मोढेरा गांव गुजरात हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर है जो केरल में है। और डक्कू बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है, ये कहाँ पे? केरल में है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।